पागलपन या अभीरा से बदला लेने की ललक, क्या है ये? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज का एपिसोड क्या दिखाता है हमें? सिर्फ एक कंफ्यूजन पे मुझे तो छोड़ के जाता ही है, मगर आप लोगों से भी पूछना चाहूंगी कि क्या आपको भी ये कंफ्यूजन हो रहा है? क्योंकि विद्या का किरदार जिस तरह से दिख रहा है वो सिर्फ कंफ्यूजन फैला रहा है। दोनों चीजों को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी, फिर आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगी कि आप क्या सोचते हो। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। 5 दिन की जेल सिर्फ इसलिए क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो विद्या ने किया है और अभीरा ने विद्या को जेल से छुड़ा लिया है। सिर्फ 5 दिन की कैद हुई है विद्या को अभीर की लाइफ को बर्बाद करने के लिए, उसका करियर तबाह करने के लिए। और विद्या ट्रॉमा में है, ना तो अभीर ट्रॉमा में है, ना अभीर की फैमिली ट्रॉमा में है। अगर कोई ट्रॉमा में है तो विद्या है। विद्या को पूरा का पूरा जेल ऐसा लग रहा है जैसे वो सालों साल जेल में काट के आई हो, और वो बार बार खाने को लेके जो कर रही है, सोने को लेके जो कर रही है, वो दिल को छू नहीं रहा है। अरमान के दिल को छू रहा है, उसके घर वालों के दिल को छू रहा है, मगर यहां पे मेरे दिल को तो नहीं छू रहा है। मुझे लग रहा है कि ये एक पागलपन के पीछे छुपा हुआ एक बदला है जो वो अभीरा से लेना चाहती है। अगर वो अभीर के प्रति गिल्टी होती, अभीर के प्रति माफी मांगने का एटीट्यूड टोटली होता, तो ये जरूर होता कि विद्या एक बार तो ये बात सोचती कि चलो मुझे जेल हुई, मगर मैंने भी तो इतना गलत किया एक बच्चे के साथ। अगर इतनी सेंसिटिविटी होती विद्या में तो आज ऐसी नहीं होती। विद्या माफी भी मांगने के लिए मासा को कह रही है कि मैं माफी मांगूंगी जब थप्पड़ मारा था अभीर को, कि इसलिए क्योंकि अरमान और अभीरा का रिश्ता खराब ना हो इसलिए। और इसमें यह नहीं था कि मुझे गिल्ट है कि मैंने कुछ गलत किया। तो यहां पे विद्या मुझे सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र करती हुई नजर आ रही है अरमान और अभीरा को अलग करने के लिए। क्योंकि जब से अरमान और अभीरा एक हुए हैं, जब से शादी हुई है, विद्या की बद्दुआ को लो या कुछ भी चीजों को लो, विद्या कामयाब नहीं हुई है इन दोनों को अलग करने में। अब विद्या जो कर रही है, जैसे आज के एपिसोड में किया, विद्या दिखा रही है अरमान को और हम सबको भी कि उसको जेल में नीचे सोने की आदत पड़ गई है। मैं तो हैरान हूं कि ये चीजें जो है कैसे हो रही है, क्यों हो रही हैं। और अगर ये हो रही है बदले के लेवल पे हो रही है, षड्यंत्र के लेवल पे हो रही है, देन इट इज ओके, तो फिर ठीक है। तो विद्या खेल खेल रही है। अगर ये पागलपन है, अगर ये ट्रॉमा है, तो ये ट्रॉमा कैसा ट्रॉमा है भाई? ऐसा क्या हुआ है विद्या के साथ जेल में जो विद्या अब तक भूल ही नहीं पाई है? और क्या विद्या के साथ जो जेल में हुआ है वो अभीर के साथ जो हुआ है उससे बहुत ज्यादा है? ये कंट्रास्ट जो है ना, ये दिखाने की कोशिश में ये नहीं समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है सिर्फ बदला। अब विद्या लेटी हुई है, अरमान देख के रो रहा है, अरमान को फोन आता है, अरमान फोन काटता है, अरमान को फिर से फोन आता है, सिर्फ अरमान की पीठ होती है विद्या की तरफ और अरमान थोड़ा सा दरवाजे से बाहर होता है, सिर्फ अभीर को एक लाइन बोलने के लिए कि अच्छा अभीरा नहीं पहुंची है तो मैं क्या करूं। अभीरा का नाम वहां पे आता है और इतने में विद्या साक्षात देवी, राक्षस या जो भी लगा लो, पीछे खड़ी है, एकदम से प्रकट हो जाती है और देखती है कि अरमान जो है अभीरा के पास जा रहा है। तो विद्या वहां से फिर सनकी हो जाती है और जैसे ही अरमान विद्या से दूर और अभीरा के पास जाता है, वैसे ही रोहित का फोन आ जाता है कि वापिस आ जाओ भैया, माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप ही हैंडल कर सकते हो। भाई तू किस लिए पैदा किया है? तुझे भी तो पैदा किया उसी माँ ने, तू क्यों नहीं हैंडल कर पा रहा? तुझे तो उसकी कोख से पैदा किया गया है इस सीरियल में, तो तू क्यों नहीं हैंडल कर पा रहा? तो ये सारा का सारा जो दिखाया जा रहा है ना, वो हजम नहीं हो रहा है कि ये क्या करने की कोशिश है। क्या इससे पोदार फैमिली को सही करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय सफरिंग में तो गोइंग का फैमिली है। उनका बेटा जो, उसका करियर चला गया, उसका सब कुछ चला गया, वो हैंडीकैप्ड हो गया, उसके लिए ट्रॉमा बड़ा है या इस विद्या के लिए जो सिर्फ ड्रामा कर रही है और ये दिखा रही है कि जहां पे अभीर का नाम आता है, जहां पे जेल का नाम आता है, तो मुझे ऐसा 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 हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि छोटा सदमा नहीं है, मगर जो आपने गलती की है उसके आगे छोटा मोटा आपको भी कुछ सहना पड़े तो उसमें गलत क्या है?
तो बाकी बातें करेंगे लाइव में, मगर ये बात करना मुझे आपसे जरूरी था ताकि आपकी फीडबैक से मुझे भी समझ में आए कि कहीं मैं ही ज्यादा तो नहीं सोच रही हूं। तो बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। To our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.